आदाब, मैं हूं डॉक्टर वक़ार उन्निसा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म का तालीमी बजट 2022 पर वेबिनार से खिताब। विज्ञान सर्वोत्तर पूज्यते प्रोग्राम 22 से 28 फरवरी तक मुनक़्क़िद होगा और पीजी और पीएचडी साल 2022-23 में दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर होगा। अब खबरें तफसील से। नौजवान नस्ल मुल्क के मुस्तक़बिल की रहनुमा व मेमार है, लिहाजा इन्हें बाख्तियार बनाना हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल को बाख्तियार बनाना है। इन ख़यालात का इजहार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ी वज़ारत तालीम के ज़ेर एहतमाम एक वेबिनार में किया, जो कि शोबे तालीम व शोबे हुनर के मरकज़ी बजट 2022 पर मुनक़्क़िद किया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बजट से कौमी तालीमी पॉलिसी को अमली जामा पहनाने में बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने 2022 के बजट में तालीम के शोबे से मुतालिक 5 पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली, जिसमें मयारी तालीम की आलमगीरियत, महारत की तरक्की, शहरी मनसूबाबंदी और डिज़ाइन, बैनुल अक़वामी कारी, एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने वबाई अमराज के दौरान मुल्क के तालीमी निज़ाम को जारी रखा और ये जिद्दत तराज़ी हमारे मुल्क में शमूलियत को यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म ने ज़ोर देकर कहा कि ई विद्या, वन क्लास वन चैनल, डिजिटल लैब्स, डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसे इक़दामात एक ऐसा तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर तश्कील दे रहे हैं जो मुल्क के नौजवानों की तवील मुद्दत में मदद करेगा। 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। मुल्क भर में साइंस को फ़रोग़ देने के लिए एक प्रोग्राम विज्ञान सर्वोत्तर पूज्यते 22 से 28 फरवरी मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है। इसका बुनियादी मकसद मुस्तक़बिल में साइंस और टेक्नोलॉजी के किरदार को निशानज़द करना है। प्रिंसिपल साइंसी मुशीर के विजय राघवन ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इक़दाम मुल्क के साइंसी विरसे और तकनीकी महारत को ज़ाहिर करने की एक कोशिश है, जिसमें मुल्क ने गुज़िश्ता 75 सालों में गैर मामूली तरक्की की है। साइंस के इस जश्न के दौरान मुल्क भर में कुल 75 साइंस नुमाइशें मुनक़्क़िद की जाएंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कोर्सेज में दाखिले के लिए कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ अंडर ग्रेजुएट दाखिलों पर लागू होगा और तमाम पीजी, पीएचडी सतह के तलबा को दिल्ली यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट के ज़रिए दाखिला लेना होगा। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए एक नए निसाब का मसूदा तैयार कर रही है। इस निसाब की तरतीब में मज़ीद 3 से 4 माह लगेंगे। नए निसाब को अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत 11 फरवरी 2022 को डीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मंजूर किया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले तलबा के नए बैच को तालीमी साल 2022-23 से नज़रसानी शुदा निसाब के साथ तालीम फराहम की जाएगी। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग केरोड़ीमल कॉलेज ने नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल के ताउन से एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, जो कि एन इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी रिसर्च, ए लीगल एंड सोशल स्टडीज़ पर्सपेक्टिव है। 2 क्रेडिट पर मबनी ये वर्चुअल कोर्स हर हफ्ते 3 क्लासेस के साथ 9 हफ्तों पर मुश्तमिल है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि तलबा अपनी बाकायदा क्लासों के साथ आसानी से एडजस्ट कर सकें। कोर्स का मकसद माजूर अफराद की ज़रूरियात और ख़दशात के लिए माशरे को हसास बनाने के लिए तैयार किया गया है। क़वानीन माजूरी और इसके मुताल्लिक़ा तसव्वुरात को मद्देनज़र रखा गया। सब के लिए एक जामे और काबिल रसाई दुनिया बनाने के लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने वाले तलबा व रिसर्च स्कॉलर बराए नाम फ़ीस पर इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। कोर्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए तलबा वेबसाइट मुलाहज़ा कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के मुहक़्क़ीन ने दवाइयों के मॉलिक्यूल्स तैयार करने के लिए एक नई हिकमत अमली तैयार की है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर अद्वियात तैयार की जा सकेंगी। इन तहक़ीक़कारों ने नामियाती केमिस्ट्री और बायोफिज़िक्स के
ٹولز کا استعمال ایسے مالیکیولز کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ہے جو پروٹین انٹرفیس کو نشانہ بناتے ہیں۔ IIT دہلی کے شعبہ کیمسٹری کے پروفیسر ہری داس نے کہا کہ محققین نے ایک کیمیائی حکمت عملی اپنائی ہے جو مائکرو مالیکولر کی نقل پر مبنی ہے۔ متنوع اشکال کے ساتھ مالیکیولز کو ڈیزائن اور ترکیب بنانا اپنے آپ میں ایک فن ہے۔ تحقیقی گروپ نے انوکھے سائز کے چھوٹے مالیکیولز کے ذریعے مائکرو مالیکیولز انٹرفیس کی نقل کرنے کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس حکمت عملی کو دوائیوں کے مالیکیولز ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کیا ہے جو جاپانی انسیفلائٹس وائرس کے علاج میں کارآمد ہو سکتا ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی کے طلباء کی زیر قیادت آٹو موبائل کلب AXLR 8R فارمولا ریسنگ نے فارمولا بھارت 2022 میں الیکٹرک گاڑیوں کے زمرے میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ ہندوستانی فارمولا اسٹوڈنٹ اسٹائل انجینئرنگ ڈیزائن مقابلہ ہے۔ ان مقابلوں میں طلباء نے متعدد پوزیشن حاصل کیے جن میں الیکٹرک وہیکل کیٹیگری میں تیسری پوزیشن، اسٹیٹک ایونٹس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ ڈیزائن ایونٹ میں دوسری پوزیشن بھی شامل ہے۔ انسٹیٹیوٹ لاگت اور مینوفیکچرنگ ایونٹ میں تیسرے نمبر پر، بہترین پاور ٹرین ایوارڈ میں رنر اپ اور بہترین بیٹری ڈیزائن میں فائنلسٹ رہا۔ ٹروپ کمفورٹس لمیٹڈ وزارت دفاع کے تحت کام کرنے والا حکومت ہند کا ایک ادارہ ہے جس کا ہیڈ کوارٹر کانپور میں ہے۔ مفاہمت نامے کے تحت دونوں ادارے سیاچن گلیشیئرز جیسے اونچائی والے علاقوں میں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے لباس اور آلات کی تحقیق اور ترقی پر کام کریں گے، جیسے بیلسٹک ہتھیاروں سے تحفظ کے لیے لباس اور سینسر سے لیس ملبوسات وغیرہ۔ SK سنہا CMD TCL نے کہا کہ خود مختار ہندوستان مشن کے تحت IIT دہلی کے ساتھ یہ مفاہمت نامہ ملک کی سیکیورٹی فورسز کو بااختیار اور جدید بنانے کی سمت میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم کا تعلیمی بجٹ 2022 پر ویبینار سے خطاب۔ وگیان سروتر پوجیتے پروگرام 22 سے 28 فروری تک منعقد ہوگا اور PG اور PhD سال 2022-23 میں داخلہ دہلی یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ آج کے تعلیمی خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔